में कमज़ोर छात्रों के लिए प्रारंभ की गई ये श्रृंखला ऐसे सभी छात्र जिनको संकोच होता है कोचिंग में जाने पर कोई क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, उनको जोड़ घटाने, गुणे भाग, पक्षांतर करना, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं क्लियर होते, जिससे उनको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी सीरीज मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ, चाहे वो गार्जियंस हों, छोटे बच्चे हों या ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये श्रृंखला है। तो स्वागत है आप सभी का विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं जय सिंह तोमर आज आपको पक्षांतर करना सिखाऊंगा। पक्षांतर कैसे किया जाता है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पक्षांतर करना आपको आना चाहिए किसी भी। अब पक्षांतर कैसे करते हैं, किसी भी संख्या या अंक को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ ले जाना पक्षांतर कहलाता है। यानी जब आप किसी भी संख्या को या अंक को एक तरफ से हटा करके दूसरी तरफ ले जाते हो तो उसी को बोलते हैं पक्षांतर। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या बराबर के इधर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक चीज़, एक पॉइंट और समझिए, पहले अच्छा देख लीजिए पक्षांतर। जैसे हम बोलें कि ऐसे लिखा हुआ है, सपोज 3 = 4, तो अगर हम कह रहा है कि संख्या या अंक को एक तरफ से हटाकर, यानी अगर हम इस 4 को यहाँ से हटाकर इधर साइड ले आए तो ये बोलेगा पक्षांतर हमने कर दिया। तो पक्षांतर क्या होता है, संख्या या अंक को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ ले जाना। इस क्रम में क्या बदलाव होते हैं समझिए। पक्षांतर करते समय जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो चिन्ह किस में बदलता है, तो प्लस का जो चिन्ह होगा वो माइनस में बदलेगा, माइनस का चिन्ह प्लस में बदलेगा, गुणे का चिन्ह भाग में बदलेगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा। तो ये परिवर्तन होता है। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पक्षांतर करते समय जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। और किस में, प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, गुणे का चिन्ह भाग में और भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए कि a = b - c। अब अगर हमको इस -c, अगर इसको हम c को इधर उठा करके लाना चाहें तो क्या होगा। तो अभी हमने बोला कि अगर इसका हमें पक्षांतर करना है तो मतलब एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। तो अगर हम इस c को उठाकर इधर लाना चाहें तो अब देखें, ये c जो है ये है माइनस का c। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि जो इसके साथ होता है वो इसका चिन्ह होता है। तो ये है -c, और अगर हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a + का c = b। तो ये आपको समझना है बस केवल कि पक्षांतर जब हम करते हैं तो चिन्ह में बदलाव होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे लिखा है कि a + 12 = 24। तो जैसे आपसे बोल दे कि बताइए a का मान क्या होगा, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि इस 12 को हटा करके उधर ले जाना है। तो पक्षांतर करना है मतलब, तो पक्षांतर करने में ये 12 जो है ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 24 जो उधर लिखा है वो, और देखिए ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का चिन्ह किस में बदलेगा, माइनस में। तो अब a का मान देखिए क्या आ गया, 24 में से 12 घटाना है तो 4 में 2 गए 2 और 2 में 1 गए 1। तो इस तरह से a का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अब देखिए a/2 = 8। अब यहाँ भाग है तो 2 किस में है, भाग में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग किस में बदल जाता है, गुणा में, और गुणा किस में बदल जाता है, भाग में। तो a बराबर कितना होगा, 8, और ये भाग का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा का 2 हो जाएगा। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो इस तरह से a का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे लिखा है x + 18 = y - 16। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे अगर हम इसको उठा करके पक्षांतर करना चाहें तो 16 यहाँ पर किस चीज़ का है, माइनस का, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में।
तो क्योंकि माइनस का चिन्ह बदल के प्लस में हो जाता है, तो देखिए यहाँ x + 18 लिखा था तो हमने x + 18 लिख लिया। अब ये 16 उधर गया तो माइनस का था तो ये प्लस में हो गया, तो +16 लिख लिया और बराबर यहाँ पर y केवल बचा। अब इनको जोड़ लिया तो कितना हो गया, 18 और 16 कितना हो गया, 24। तो कितना बचा, x + 24 और यहाँ y। तो ये समझ में आ गया, पक्षांतर करना समझ में आया आपको। यहाँ पर फिर से देखिए इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर अगर हमसे पूछ ले कि z - 13 = 23 है तो z का मान बताइए, तो यहाँ पर आप देखिए z का मान अगर बताना है तो इस 13 को हटा करके उधर ले जाना होगा, और ये 13 को अगर हटा करके उधर ले जाएंगे तो ये 13 है किस में, माइनस में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 23 और प्लस कितना हो जाएगा, 13, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 1 3। तो इस तरह से z का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ जो 7 में है ये गुणे में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा किस में चेंज होता है, भाग में। तो यहाँ 28 लिखेंगे और ये गुणा का 7 उधर जाके भाग का 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 का भाग लगाइए 28 में, मैंने भाग लगाना बताया है, आप 3rd वीडियो देखिएगा जा करके। तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28। तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह से आप y का मान निकाल सकते हैं। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, आइए उनको समझते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरह से जब आप देखते हो छोटी क्लासों में या एग्ज़ाम में भी, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए। जैसे आपसे कह रहा है कि एक समीकरण है x + 21 = 29 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ x का मान निकालना है, मतलब केवल x को रखना है, बाकी सारे टर्म उधर ले जाने। तो यहाँ 29 लिखा है तो 29 लिख लिया। अब ये 21 को हटा करके अगर हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -21, तो 29 में जब 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 में 1 घटा दिया, 8। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अगला क्वेश्चन है 2x - 6 = 8 में x का मान बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर 2x को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। कोई संख्या अगर ऐसी लिखी होती है, जैसे मान लीजिए 2x ये लिखा है, तो इसका मतलब इसके बीच में किसका चिन्ह होता है, इसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। ये मैंने गुणे वाले लेक्चर में बताया था, जिससे मैंने बताया था x × y × z अगर करते हैं तो x y z हो जाता है। तो इसके बीच में किसका चिन्ह होता है, इसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो 2x। अब देखिए ये 2x लिखा, अब हमको इस 6 को उठा करके उधर ले जाना है। तो अगर हम 6 को उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये 8 लिखा है, और अगर ये 6 माइनस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 8 + 6, तो 8 + 6 कितना होता है, 14, और ये 2x है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये गुणे में है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 × x = 14। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो फिर यहाँ 2 जो है वो गुणे में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भाग में चला गया, तो अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 14 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, 7 बार कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2a + 17 2a + 17 = 5a - 1 में a का मान बताइए। अब देखिए ये भी a में लिखा है, ये भी a में लिखा है, तो अगर हम a वाले टर्म एक तरफ कर लें और संख्या एक तरफ कर लें तभी तो हम a का मान निकाल पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ ये जो नंबर -1 लिखा है, तो इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, तो ये 17 लिख लिया, ठीक। और 1 जो है ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +1, तो 17 और 1 कितना हो गया, 18 बराबर। अब ये 5a लिखा और ये a का टर्म उधर लेके गए, तो यहाँ पर जो 2a लिखा है ये प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो मैंने बताया था कि ये प्लस का चिन्ह होता है, और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5a और -2a। अच्छा 5 संतरे थे आपके पास, 3, अगर 2 संतरे आपने खा लिए तो कितने बचे, 3 संतरे बचे। तो ऐसे ही 5a में से 2a घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3a।
अब देखिए इस तरह से लिखा है, मान लीजिए 3 गुणा a बराबर 18 और हम आपसे कहें कि भाई a का मान बताइए, तो आप ये कहोगे ना कि a 3 जो है यहाँ गुणे में है और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 18 भाग 3। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 एक कम 3 और तिछंग 18। तो इस तरह से a का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पक्षांतर करना आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं फिर जब बड़े लेवल पर हम लोग जाएंगे तो इनको हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम आगे जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो सारे बेसिक स्टूडेंट्स से शून्य से लेकर के शिखर तक की जो यात्रा हमने लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, हम सारी अच्छे क्वेश्चंस को भी लेंगे और ट्रिक्स को भी समझेंगे। लेकिन यहाँ बेसिक से आपको सीखना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, तब आप आगे आराम से सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो उनके क्वेश्चंस को समझ पाओगे, उनके तरीके को समझ पाओगे, फास्ट स्पीड में कर पाओगे। लेकिन अभी आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। आप इसको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।